जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की लड़ाई और संघर्ष देश और दुनिया में शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ी, अब सुशांत के परिवार वालों को लगता है कि ये दिशा, इस जांच की दिशा इनजस्टिस की ओर खिसकती दिखाई दे रही है। नमस्ते, शाम के 7 बज चुके हैं। मैं हूं मनीष अवस्थी और हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। मुंबई में एनसीबी की कार्रवाई और ड्रग्स नेटवर्क में बॉलीवुड की जानी मानी हीरोइनों से पूछताछ के बीच सबसे अहम बात जैसे हाशिए पर चली गई है, और वो अहम बात यह है कि सुशांत की मौत आखिर जांच जहां से शुरू हुई थी, जांच का सिलसिला सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन सीबीआई की जांच की चर्चा सिरे से गायब हो गई। ऐसे में यह सवाल लाजमी है कि क्या सुशांत के गुनहगारों का पता नहीं चलेगा? क्या उन्हें सजा नहीं मिलेगी? ड्रग्स मामले की जांच भी जरूरी है, लेकिन क्यों सुशांत मामले में कोई सुराग सामने नहीं आ रहा, जबकि ड्रग्स और बॉलीवुड को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं? तो ये सवाल सभी के जुबान पर हैं कि क्या ड्रग्स नेटवर्क की आड़ में सुशांत को कातिलों से बचाया जा रहा है? साथ ही इंडिया न्यूज के कुछ और सवाल भी हैं। क्या सुशांत के कातिल को बचाया जा रहा है? सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर। क्या सुशांत के कातिलों को बचाया जा रहा है? और अगर बचाया जा रहा है तो कौन बचा रहा है? 106 दिन के बाद भी सुशांत के कातिल आखिर पकड़े क्यों नहीं गए? क्या सुशांत के कत्ल की साजिश छिपाई जा रही है? कब गिरफ्तार होंगे सुशांत के कातिल? बात करेंगे इन सवालों पर, और हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सुशांत की मौत मिस्ट्री की जांच ने सिल्वर स्क्रीन का काला सच सामने ला दिया, लेकिन जिस सच को खोजने की जिम्मेदारी तमाम एजेंसी को दी गई थी, वो सच तकरीबन 4 महीने बाद भी सामने नहीं आ पाया है। जिस तेजी से एक के बाद एक जांच एजेंसी इस केस में शामिल होती रही, उससे लगने लगा था कि 8 जून को सारा सच सामने होगा। सीबीआई की एंट्री के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि सुशांत जिस भी बात से परेशान थे, उसका खुलासा देश की टॉप एजेंसी बहुत जल्द करेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मौत की पूरी जांच नशे की गली की तरफ मुड़ गई। एक के बाद एक ड्रग नेक्सस का खुलासा हुआ और देखते ही देखते कई नामचीज एनसीबी की रडार पर आ गए। लेकिन जो सच से पर्दा उठाने के लिए पूरी जांच शुरू हुई थी, जांच एजेंसी अब तक उसका सिरा नहीं खोज पाई है। सुशांत के पिता के वकील ने भी इस पूरे केस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस इन्वेस्टिगेशन को एक ऐसी दिशा में ले जाया जा रहा है जहां पर कि शायद सारी बातें ना आ पाए। जो भी ये इनका जो नारकोटिक्स का एंगल है, नारकोटिक्स के एंगल में जिस तरह से मुंबई पुलिस एक फैशन परेड करा रही थी, उसी तरह से लग रहा है जैसे कि अब बड़े बड़े स्टार को बुला करके सारा मीडिया अटेंशन उधर ले जाया जा रहा है। जहां तक कि कोई उनका वो ना हो, सामग्री ना पकड़ाया जाए, तब तक उसमें केस नहीं बनता। इन सब के बीच अब कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जैसे क्या सुशांत के कातिल को बचाया जा रहा है? सुशांत के कातिलों को कौन बचा रहा है? 106 दिन बाद भी सुशांत के कातिल पकड़े क्यों नहीं गए? क्या सुशांत के कत्ल की साजिश छिपाई जा रही है? कब गिरफ्तार होंगे सुशांत के कातिल? इससे पहले कि हम अपनी बहस की ओर आगे बढ़ें, इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। एनसीबी चीफ राकेश अस्थाना ने की है अहम बैठक। जी हां, जुहू के जेडब्ल्यू मैरियट में हुई ये बैठक। करीब 5 घंटे अपनी टीम के साथ मुंबई में की है ये बैठक। बॉलीवुड ड्रग्स केस की समीक्षा की गई। कई बड़ी बॉलीवुड हस्तियां रडार पर हैं। सारा, श्रद्धा और दीपिका से पूछताछ को लेकर राकेश अस्थाना को दी गई है जानकारी।
आज ही दिल्ली से मुंबई पहुंचे हैं राकेश अस्थाना। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राकेश अस्थाना को मुंबई एनसीबी की टीम समीर वानखेड़े, केपीएस मल्होत्रा, अजय जैन, डिप्टी डायरेक्टर जनरल एनसीबी ने तीनों ने मिलकर राकेश अस्थाना को डीजी एनसीबी को दी है पूरी अभी तक की रिपोर्ट। जी हां, अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है कि आखिर बहस, देश का सवाल, वो मुद्दा जो देश का सवाल बना, जिसकी गुत्थी सुलझानी थी, अब वो गुत्थी उलझती चली जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं नशे के धुएं में कातिल कहीं छुपते चले जा रहे हैं। इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए मेरे साथ चिर परिचित चेहरे, जी हां, बीजेपी की प्रवक्ता, तेज तर्रार, बेबाक अंदाज और डिजिटल वर्ल्ड की जानकार श्वेता शालिनी हमारे साथ हैं। हमारे साथ एनसीपी के राष्ट्रीय सचिव ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी बड़ी शालीनता से जवाब देते हैं और देश के सवाल में जो मंथन होता है, ये उम्मीद करते हैं ब्रिजमोहन जी कि आप अपनी सरकार के बड़े नेता और नुमाइंदों को इसकी जानकारी देते होंगे। जी हां, मुंबई पुलिस का हमेशा बचाव करने में अपनी आवाज मुखर रखने वाले शमशेर खान पठान, जी हां, आप मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस सहायक आयुक्त हैं, आप हमारे साथ हैं। और हमारे साथ मानवी तनेजा मानवीय पक्ष लेकर आती हैं। उनका ये कहना है, जितने बार देश का सवाल में वो आई है, उन्होंने हमेशा सुशांत सिंह राजपूत, जस्टिस फॉर एसएसआर की बात की है। सबसे पहला सवाल श्वेता जी आपसे, बड़ा ताजुब होता है, ये इत्तेफाक है या अपने आप में एक ऐसी घटना, विकास सिंह, सुशांत सिंह के पिता केके सिंह के वकील, 2 दिन पहले, ठीक इसी समय 48 घंटे पहले वो कह देते हैं, ऐसा लगता है जांच भटकाई जा रही है। ताजुब नहीं होना चाहिए कि अगर महाराष्ट्र की सरकार गिरी तो शिवसेना और बीजेपी एक साथ होंगे। मनीष जी, 3 बातें इस बारे में कहना चाहूंगी। पहली चीज, 107 दिन हो चुके हैं और दिस इज बट नेचुरल कि परिवार को कहीं ना कहीं एक एंजाइटी हो। और परिवार को ही क्यों, लाखों फैंस को और खुद मुझे इस बात की एंजाइटी है कि ये जो जस्टिस की मांग है, इसे एक पेस की तरफ लेके गए थे फैंस, लेकिन जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो उस पेस को फॉलो नहीं कर रही है। दूसरी चीज, कहीं पर भी विकास जी ने ये नहीं कहा कि उन्हें सीबीआई के ऊपर या किसी भी सेंट्रल एजेंसी पर न्याय की उम्मीद खत्म हो चुकी है, ट्रस्ट नहीं है। ये मिसट्रस्ट का शब्द उनके मुंह से बिल्कुल नहीं निकला है, ना उनके परिवार से निकला है। और तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगी, अभी 1 महीना हो चुका है, लगभग 37 दिन हो चुके हैं, केस सीबीआई को सौंपा गया है, लेकिन लगभग 20% विसरा रिपोर्ट ही सौंपा गया था, सबूत नष्ट कर दिए गए। 60 दिन तक जो मुंबई पुलिस जांच पड़ताल के नाम पर जो कर रही थी, वो केवल मात्र सबूतों को मिटाने की तैयारी कर रही थी। इसलिए थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि हमें और समय देना चाहिए, लेकिन सवाल अवश्य पूछने चाहिए, हमें भी पूछने चाहिए, आपको भी पूछनी चाहिए। एक राजनीतिक पार्टी की प्रवक्ता होते हुए मैं अपने पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर करना चाहती हूं। हम सुदृढ़ता से सुशांत मामले में न्याय चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी एजेंसी जो जांच करती है वो फास्ट पेस इसको जस्टिस दिलवाए। जी श्वेता जी, लेकिन आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात क्या गुल खिलाएगी? आप अगर गौर करें, मेरा पहला सवाल था, विकास सिंह ने जो कहा, ताजुब नहीं होना चाहिए अगर महाराष्ट्र की सरकार गिरी, और अब की जो ब्रेकिंग न्यूज, जो कि ताजा जानकारी है, शरद पवार की उद्धव ठाकरे से वर्षा की मुलाकात आखिर सियासत का क्या गुल खिलाएगी? संजय राउत, देवेंद्र फडणवीस मिलते हैं, आपने इस बात का जवाब नहीं दिया श्वेता जी। नहीं, मैं मनीष जी, देखिए ऐसा है, आप समझते हैं, मैं वैसे तो बहुत सारे शेर और शायरी संजय राउत जी करते हैं और मैं सोच रही थी कि आज सुबह भी शायद एक ट्वीट देखने को मिलेगा, लेकिन उनकी तरफ से जवाब दे देती हूँ और आपके प्रश्न का भी जवाब देती हूँ। दोस्ती में दोस्त का खुदा होता है, लेकिन
महसूस तब होता है जब वो जुदा होता है। आज वो इतने अकेले पड़ चुके हैं इस महाभकास अघाड़ी में कि उनको शायद पुरानी दोस्ती याद आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से दोनों ने साफ किया है कि सामना में उनको मुलाकात लेनी थी और इस इंटरव्यू के चक्कर में पार्लियामेंटेरियन हैं, खासदार हैं, एमपी हैं, वो मिलने गए ऑपोजिशन लीडर से, तो इसमें कुछ गलत नहीं है और छुपी छुपाई वाली मुलाकात नहीं थी। बकायदा सबके सामने मुलाकात हुई। और भी कुछ चीजें हो सकती हैं। देखिए, जिस तरीके से कोरोना से महाराष्ट्र जूझ रहा है, शायद उनको सेंटर से कुछ चीजें चाहिए होंगी या फिर कुछ कारणोंवश शायद उद्धव जी पूरे राज्य में घूम नहीं पाए हैं, लेकिन देवेंद्र जी हर राज्य के हर कोने में गए हैं, तो हो सकता है ग्राउंड रियलिटी उनसे चेक कर रहे हो, ग्राउंड रिपोर्ट उनसे मांग रहे हो, या उनके पुराने दोस्त रहे हैं उनसे कुछ एडवाइस मांग रहे होंगे। लेकिन मैं तो केवल मात्र इतना कहना चाहूंगी, सुशांत मामले में हम दृढ़ हैं, फिर चाहे मगरमच्छ का सामना करना पड़े, चाहे पेंगुइन का सामना करना पड़े, हम न्याय की तरफ खड़े हैं और न्याय दिलवा कर रहेंगे। जी श्वेता जी, मैं आपकी शायरी की तारीफ करूंगा, लेकिन आपने कहते कहते इशारों में, जिसे मैसेजिंग कहते हैं, सिग्नलिंग कहते हैं, पोस्चरिंग कहते हैं, आपने ये जरूर कह दिया मुलाकात तो हुई लेकिन चर्चा इधर उधर की हुई। हमेशा राहुल गांधी भी ऐसे ही कहते हैं, तू इधर उधर की बात न कर, लेकिन चूंकि आपने शायरी की है तो मैं शायरी से ही जवाब दूंगा। रंजिशें हों, जरूर हों, बहुत हो, लेकिन इतनी गुंजाइश जरूर होनी चाहिए कि दोबारा अगर हम मिले तो आंखों में देखकर शर्मिंदगी ना हो। हमारे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव जी हैं। बृजमोहन जी, आखिर जांच, क्या आपको लगता है नशे के धुएं में जांच में कातिल भी गुम हो रहा है और कातिल को बचाने की एक कोशिश भी? मनीष जी, आपकी ही चैनल पर बहुत पहले भी मैंने इस बात को कहा था कि जांच में निश्चित रूप से समय लगेगा। सीबीआई हिंदुस्तान की एक बहुत उम्दा जांच एजेंसी है और उस पर शक करने का कोई कारण नहीं है। ये जल्दबाजी की जो बातें थी वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और दीगर लोग उठा रहे थे, तब भी हम लोगों ने इस बात को स्पष्ट किया था कि समय देना चाहिए और हमको उन पर विश्वास भी करना चाहिए। आपको याद होगा कि जब सीबीआई को केस सौंपा गया था, उस समय हमारी पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष शरद पवार जी ने कहा था कि मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन सीबीआई कहीं इस जांच को भी डावोल करके जो जांच चल रही है 12 साल से, कहीं उसी तरफ तो लेके नहीं जाए कि उन्होंने शक जाहिर के बहुत ही वरिष्ठ राजनेता हैं और उनके उस शक को मुझे ऐसा लगता है कि कहीं सीबीआई सही सिद्ध ना कर दे, ये बात जरूर है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि सुशांत सिंह जी की मृत्यु के पीछे की जो राजनीति थी वो अंततोगत्वा बिहार के चुनाव को लेकर थी और उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार थे उन सब लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई थी और उस योजना के तहत इन्होंने उस मुद्दे को उठाया था। अभी बीच में जब उनको सीबीआई को ऐसा लग रहा है कि जो मुंबई पुलिस की जो जांच है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं उसकी पुष्टि ही सीबीआई को ना करना पड़े, तो सीबीआई भी अभी इस मुद्दे को लेकर थोड़ा चिंतित है और उनको ऐसा लगता है कि जो उनको बृजमोहन जी, इस समय जो देश का सवाल देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर उद्धव ठाकरे और आपके पार्टी प्रमुख मराठा क्षत्रप शरद पवार के बीच वर्षा में क्या खिचड़ी पकी, क्यों आखिर जाना पड़ा? कल संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात होती है और आपके पार्टी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री के घर पहुंच जाते हैं। देखिए, ये प्रक्रिया आज की नई नहीं है। जब से वहां पर अघाड़ी की सरकार बनी है तब से लगातार तीनों पार्टियों के नेता लगातार आपस में मिलते हैं। इसके पहले भी आदरणीय शरद पवार जी वर्षा गए, इसके पहले भी उद्धव ठाकरे साहब मिलने शरद पवार जी से आए, उस समय कांग्रेस के भी नेता रहे। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, इसमें अभी किसी भी प्रकार से कोई एंगल देखना, कोई बात करना, मैं सोचता हूं बहुत जल्दबाजी होगी। और इसमें जो आदरणीय संजय तो बात कही है, हमको उसको उसी नजरिए से देखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार की कोई चीज देखने की कोशिश की जाए। अगर होती तो राउत साहब वो फर्क सकते थे, लेकिन वो सार्वजनिक रूप। जी हाँ बृजमोहन जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। बृजमोहन जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मेरे साथ शमशेर खान पठान जी हैं। शमशेर जी, 106 दिन हो गए, कातिल कहां है किसी को नहीं पता, गुप्त गुप्त।
देखिए मनीष जी, मैंने पहले भी कहा था कि ये सिंपल सुसाइड का मैटर है। ये सुसाइड का मैटर है। जो मुंबई पुलिस जो कंक्लूजन पे आई है वो मामला बिल्कुल सही है और ये मामला सुसाइड का ही है। लेकिन ठीक है, बहरहाल सुशांत के पेरेंट्स ने पटना में केस दिया, वहां से फिर सीबीआई को गया, वहां से सीबीआई से यहाँ आया। आने के बाद में यहाँ पर सीबीआई ने इंक्वायरी करना शुरू किया और सीबीआई डेड एंड पे आ गई। अब उनको जवाब देना भारी पड़ रहा था, तो अब उन्होंने क्या किया, एनसीबी को बीच में लेके आया कि अभी बाकी का शो आप रन कीजिए। आप आईपीएल मैच में देखते हैं ना, जब एक टीम खेलती है, गर्ल्स होती है जो इंटरटेनमेंट करती है, तो अभी हम वो चीयर्स गर्ल का इंटरटेनमेंट देख रहे हैं थ्रू एनसीबी। कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, वो ड्रग एडिक्ट के पास जा रहे हैं। वो दूसरी बात ये बात, अगर मर्डर हुआ है तो मर्डर का सबूत जमा करना पड़ेगा। मर्डर सिर्फ हवाई बातों से नहीं होगा। अगर अबेटमेंट टू सुसाइड है, इसके लिए प्रूफ जमा करना पड़ेगा। अभी हमारी बीजेपी की मोहतरमा ने कहा कि 30% विसेरा मिला है। मैडम, विसेरा से वो सुसाइड है या मर्डर है वो समझ में नहीं आएगा। विसेरा इज क्वाइट डिफरेंट थिंग कि उसमें पॉइजन है या होता है। विसेरे से मर्डर या सुसाइड का मामला नहीं निकलता बाहर। तो ये किस्म का आपको एक गलत फीडिंग दी गई है कि 30% विसेरा हाथ में आया है और विसेरे की जांच हो रही है। ये केस क्लियर कट एक सुसाइड से, लेकिन अभी सुसाइड अगर डिक्लेयर करते हैं तो मुंह में डालना ऐसा हो जाएगा। इसके लिए अभी फिलहाल वो उसको लंबा चला रहे हैं। बिहार का इलेक्शन हो तक के साथ बात चलाएंगे। वक्त लगता है, टाइम लगता है, वक्त लगेगा। 40 दिन गुजर गए, 40 दिन। अगर करना चाहे तो 2 दिन में या 3 दिन में इसका फैसला आना चाहिए था कि ये सुसाइड है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड है, या फिर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, या फिर मर्डर है। 3 दिन में आना चाहिए था। लेकिन सीबीआई भी कहीं आके रुक चुकी है, कहीं रोका गया, उनको बोलने से रोका गया है। और उसी वजह से अभी आपने कहा कि संजय राउत और फडणवीस मिल गए, तो शायद उसी का कुछ वो उपज है कि मिल रहे हैं और कुछ खिचड़ी। पठान साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। ठीक है, मुंबई पुलिस का नाम, महाराष्ट्र पुलिस का नाम स्कॉटलैंड यार्ड के बाद दूसरे नंबर पर लिया जाता है। कोई जादू की छड़ी है क्या मुंबई पुलिस के पास कि कुछ ही घंटों में इसे सुसाइड करार दे दिया? पठान साहब, नहीं तो सुसाइड का मैटर था ना, वो तो सुसाइड के प्रूफ थे। अभी बताओ ना, क्या सीबीआई ने डिस्कस किया? बताओ अभी आप। सीबीआई मर्डर बता रही है क्या? बताओ, मर्डर बता दो, चलो खत्म हो गया, पुरावे दो। मानवी शमशेर खान पठान, और जिस तरह से सुशांत सिंह पिता के वकील विकास सिंह कह रहे हैं कि जांच की दिशा भटक रही है। मानवी शमशेर खान पठान की नजर में आज भी ये सुसाइड है। वैसा नहीं है। एवरीबडी वांट्स जस्टिस फॉर सुशांत। मैं पठान साहब से ये पूछना चाहती हूँ, पठान साहब मेरी भी बात सुन लीजिए। जब आप बोल रहे थे तो मैं बात नहीं कर रही थी, मेरी बात सुन लीजिए। आपने बोला है कि 3 दिन में सीबीआई, पठान साहब मेरी बात सुन लीजिए, जब आपने कहा है कि 3 दिन में सीबीआई को किसी न किसी चीज में आना चाहिए, बात में बात की मान रही हूँ। 3 दिन में मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कर दिया? मुंबई पुलिस के पास था ना ये सबसे पहले। 3 दिन में मुंबई पुलिस कर देती। 60 दिन मिले मुंबई पुलिस को, 60 दिन में भी मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया। 60 दिन में, एक मिनट बात सुनो, 60 दिन हो गए, 60 दिन में लूटमार पूंजी के अलावा मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया। 60 दिन में सिर्फ टेम्पर ऑफ एविडेंस किया। 60 दिन में आपने सिर्फ एविडेंस को खराब किया, एविडेंस के साथ झोल कर दिया। शुरू में आपने क्राइम सीन को पिकनिक स्पॉट बना कर रख दिया। आपने क्राइम सीन में जितने भी एविडेंस था उसको तबाह करके रख दिया। अब सीबीआई को टाइम तो लगेगा ना, सीबीआई को टाइम तो लगेगा ना। और जहां तक एनसीबी का सवाल है और इतने सारे लोगों का नाम के खुलासे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इंटर रिलेट कर रहे हैं, तो आप बताइए कितना टाइम तुम्हें दिया? 60 दिन दिया, क्या किया? 60 दिन में क्या करा? मुंबई पुलिस ने किस चीज को बचाया? मुंबई पुलिस ने ऑटोप्सी रिपोर्ट को खराब किया, मुंबई पुलिस ने सारे के सारे एविडेंस को खराब किया, सिर्फ जस्टिस फॉर रिया बोला। 60 दिन में जितना रिया को प्रोटेक्ट करना था वो किया, क्योंकि आपको पता नहीं कितने लोगों का प्रेशर था, कौन सा पॉलिटिकल प्रेशर था, जिसकी वजह से सारा का सारा खराब किया और मुंबई पुलिस को मुंह की खानी पड़ी है। 60 दिन में कुछ नहीं करके
दिया। स्कॉटलैंड यार्ड के बाद आता है मुंबई पुलिस का नाम, तो मुंबई पुलिस ने क्या किया? कुछ नहीं किया। और आप सीबीआई पे उंगली उठा रहे हो। सीबीआई को टाइम लगेगा, क्योंकि आपने कोई कारनामे करे ना 2 महीने के, ये सीबीआई को कवर अप करने में टाइम लगता है। सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है और एनसीबी ने कितने लोगों को बुलाया। अगर रिया गिल्ट नहीं है, अगर रिया दोषी नहीं है, तो वो जेल में ना आती। रिया जेल में, और ये देखा था अगर मैं जेल जाऊंगी तो तमाम लोगों को लेकर के जाऊंगी। वो तमाम लोगों का नाम ले रही है, कितने नाम आ गए, और ये लिंक है, ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक है। तो अब ये नहीं बोल सकते, आप जो भी बोलो ना सोच समझ के बोलिए। आप कोशिश पूरी कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त ये केस आगे ना जाए। एनसीबी अगर काम कर रही है, एनसीबी बिल्कुल सही काम कर रही है, और आप बार बार कह रहे हैं, आप बार बार एनसीबी का नाम ले रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, ये लिंक है। सुशांत को मारने वाले ड्रग्स के माफिया है, बॉलीवुड में ड्रग्स के माफिया जो भरे हुए हैं, और उनको जो सपोर्ट है, पॉलिटिकल प्रेशर है। सीबीआई के साथ मुझे बता दो, दाऊद का सीबीआई टाइम ले रही है, आपको कानून पता नहीं है, पुलिस पता नहीं है, बोलने से सप्लाई कर रहे हैं ड्रग्स, और कंगना का गिरा देते हो। पठान साहब, मानवी ने एक बात कही है। मानवी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा कि सियासत का पॉलिटिकल प्रेशर है। पॉलिटिकल प्रेशर किस पर? मैं आपसे ये साफ जानना चाहूंगा, किस जांच एजेंसी पर, किस राजनीतिक दल का पॉलिटिकल प्रेशर? खुलकर बोले आप। बहुत लोग इन्वॉल्व है, शिवसेना के बहुत लोग इन्वॉल्व है, जो बचाना चाह रहे हैं। कभी उनकी तमाम कोशिश थी कि रिया जेल न जाए, और रिया ने कहा अगर मैं जेल जाऊंगी मैं तमाम लोगों का नाम लूंगी। इन्होंने 2 महीने से लीपापोती करी है, टेम्परिंग ऑफ एविडेंस किया है, इसलिए सीबीआई को टाइम लग रहा है। और अभी भी आप प्रेशर कर रहे हो। एनसीबी अगर काम कर रही है, बॉलीवुड से ड्रग्स का सफाई कर रही है, आपको मिर्ची लग रही है, क्योंकि अभी तो बॉलीवुड का नाम आया, धीरे धीरे पॉलिटिशियंस का भी नाम आ जाएगा, और धीरे धीरे आपके भी घर के 4 बंदे इन्वॉल्व हो जाएंगे। आपको इन सब चीजों का डर है, इसी वजह से आप हर चीज ऐसे कह रहे हो। सुरक्षा बिल्कुल भी भटकी नहीं है, बिल्कुल सही टाइम पे। मानवी, आपकी उत्तेजना, आपका गुस्सा ये साफ बताता है कि आप भी हैरान हैं, आप भी बेचैन हैं, आप भी परेशान हैं कि आखिर 106 दिन हो गए। 106 दिन में हुआ क्या? शालिनी जी, जिस तरह से आपने 2 पैनलिस्टों की बातें सुनी, सियासत का दबाव है, आखिर किसका किस पर है, हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है, आपने देखा कि 60 दिन में मुंबई पुलिस ने जो कार्रवाई की वो केवल मात्र इंक्वेस्ट इंक्वायरी थी। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो दबाव था, तभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत तेज तमाचा मारकर ये केस उठाकर सीबीआई को दे दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि जितने सबूत हैंडल किए गए, अब आप घर जाकर देखिए, उनका फर्नीचर चेंज कर दिया गया है, वो बिस्तर चेंज कर दिया गया है, वो जो दरवाजा था जिसको तोड़कर वो लोग अंदर गए वो चेंज कर दिया गया है। इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के सबूतों को नष्ट कर दिया गया है। तो सीबीआई को जो जांच सौंपी गई उसमें उनको आगे बढ़ने में बहुत हद तक कठिनाई है और कठिनाई रहेगी, लेकिन उसके बावजूद मैं खासकर पठान जी को बताना चाहूंगी, 3 सेंट्रल एजेंसीज काम कर रही हैं, ईडी, सीबीआई और एनसीबी। एनसीबी अपना काम कर रही है। एनसीबी ने 2 अलग अलग एफआईआर किए हैं, एक सुशांत जी के मामले में, सुशांत के मर्डर कुछ लाख रुपए मिले मैडम, कुछ लाख। ईडी से एनसीबी की तरफ CS10 का नाटक चल रहा है अभी, कर रही है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है। बताइए सुशांत का डेट कैसा हुआ? आपको बड़े विश्वास से सुप्रीम कोर्ट ने आपको दी केस, उनके पेरेंट ने दिया। आज सुशांत के वकील ने भी आप पे अविश्वास दिखा दिया कि दिशा को किसी को बचाया जा रहा है। सुशांत के वकील ने खुद कहा, सुशांत के वकील ने कहा कोई भी और एफआईआर आए तो उसके साथ, और खासकर सुशांत के संदर्भ में, तो सीबीआई को उसको लेना चाहिए। ये बात सुशांत के वकील ने कही। सबसे बड़ी बात ये उसके अंदर तो देखिए दिशा कहा जा रही है। और सीबीआई, मुझे लगता है ये 3 एजेंसीज आपस में स्ट्रेटेजिकली काम कर रही हैं आज के दिन में। मुझे 2 चीजें व्यक्तिगत तौर पे कहनी है, और ये दबाव हम स्वयं काम करें। देखिए बना रहे हैं कि एक जो तुम्हारे काम करने वाले हैं वो खामोश क्यों है, वो क्यों कुछ बोल नहीं रहे? बोलना चाहिए 3 एंगल।
जन सुसाइड, आंदोलन रेप में में जो सुसाइड मिलियंस ऑफ या फिर फैंस मर्डर। सुशांत के हैं, उनको जवाब चाहिए कि सीबीआई क्या कर रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि सीबीआई खुल के बाहर आए और बताए कि जांच यदि खत्म नहीं डाइवर्ट हुई किया है जा रहा तो है, कहां तक सुशांत पहुंची केस है। को डाइवर्ट किया जा रहा है। और कौन कह रहा है ये? दिशा सुशांत के फैमिली सिलसिले के में भी वकील। उसको इससे कार्रवाई बड़ा की समाचार शुरुआत क्या करनी चाहिए चाहिए आपको? ताकि मर्डर बहुत केस सारे क्यों ऐसे दर्ज कर रही है ये भी जो कह रहे। कि अगर मर्डर पब्लिक एंगल फोरम है, में है, मर्डर लेकिन करो अभी तक अपना, सामने मर्डर उजागर क्यों दर्ज नहीं नहीं कर हुए रहे आप हैं, लोग? वो भी प्लीज सामने मर्डर आए। करो, रजिस्टर करो मर्डर और औरों भी पकड़ो। अभी तक आप 40 दिन वैसे बैठे हुए, आप क्या डेवलपमेंट है? मनीष जी जी ब्रिजवान जी ब्रिजवान जी मैं बड़े शांति से दोनों पैनलिस्ट को सुन रहा था। जांच से कोई लेना देना नहीं है और सीबीआई को उन्होंने रोक दिया है कि जब तक चुनाव का रिजल्ट ना आ जाए तब तक कुछ मत करो, क्योंकि अल्टीमेट अंततोगत्वा उनको मुंबई पुलिस की ब्रिजवान जी सीबीआई रुकी है। ब्रिजवान जी आपको बताना चाहता हूं सीबीआई रुकी हुई है विसेरा की रिपोर्ट के लिफाफे के लिए। ऐसे बोला है सुशांत के वकील भी थोड़ा सा तो प्रेशर होएगा घर वालों का, थोड़ा सा प्रेशर होएगा। घर वालों ने अपने बेटे को खोए हुए 107 दिन होने वाले हैं, तो थोड़ा सा तो प्रेशर होगा उस केस में। अगर उन्होंने ऐसा बोल दिया, लेकिन वो इन्होंने एक बात बोला जैसे श्वेता ने बोला, एक बात नहीं बोला कि दिशा गलत जा रही है। दिशा गलत बिल्कुल नहीं जा रही है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा तो होगा। आपने क्या किया 60 दिन में? आपने तो लोगों को बचाया, आपने तो मुस्लिम को बचाया। आपको सिर्फ 15 दिन में 15 मिनट में आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो सुसाइड है। ये बताइए किस बेसिस पे डिक्लेयर किया? एम्स के 5 डॉक्टर की टीम तो ये कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर को उन्होंने वेरीफाई करने के लिए बोला है। आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये सुसाइड है, मर्डर नहीं है? ये बता दीजिए। जब 5 डॉक्टर्स ये बोल रहे हैं कि आपने आइडेंटिफाई कैसे किया है, जो गले के मार्क्स है वो मर्डर को इंडिकेट करते हैं, और अगर जब बॉडी हेल्थ बोलते हैं अगर वो सुसाइड होता है तो गला लंबा हो जाता है। ये टेक्निकल मानवी पठान साहब देखिए, अब वक्त है सुर्खियों का, लेकिन इतना जरूर है अब लोगों को लगता है कि ड्रग्स की आंधी में कहीं कातिल को बचाया तो नहीं जा रहा। और जैसा कि मैंने कहा था कि ड्रग्स की आंधी में कहीं सुशांत के कत्ल के कातिल को बचाया तो नहीं जा रहा। यह सवाल सबके मन में आ रहा है। सारा देश और विदेश में जस्टिस फॉर एसएसआर की गूंज हुई, लेकिन आखिर 106 दिन बाद जांच कहां पहुंची? श्वेता जी, इस समय सुशांत की जांच को लेकर जो सवाल चल रहे हैं, इन सवालों को लेकर विकास सिंह जो कि उनके पिता के वकील हैं, उन्होंने भी कह दिया कि जी हां, जांच भटक रही है। जांच में हमको नहीं लग रहा कि यह सीधी ट्रैक पर जा रही है। आप कहती है 3 एजेंसी जांच कर रही है, लेकिन आखिर सूत न कपास जुलाहों से लठी लठा। शमशेर पठान कह देते हैं कि एनसीबी में जो चल रहा है वो फैशन परेड है। देखिए, ऐसा है, पठान जी की बात तो मैं करूंगी नहीं, क्योंकि उनको तो फैशन परेड देखने की शायद आदत हो गई है, इसलिए वो हर जगह फैशन परेड ही ढूंढ रहे हैं। जो सुशांत जैसे गंभीर मुद्दे पर हंस सकता है नेशनल टीवी के ऊपर, तो मैं उस व्यक्ति के प्रश्न को उत्तर देना नहीं चाहूंगी। आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहती हूँ, देखिए, प्रेशर टैक्टिक्स एक टैक्टिक्स होता है जो कि फैमिली अपना रही है, और मुझे लगता है कि ये हमें भी अपनाना चाहिए, मीडिया को भी अपनाना चाहिए। और ये, क्योंकि मैं ये बात पहले कह चुकी हूं, लेकिन फिर रिपीट करना चाहूंगी, ये एक जन आंदोलन रहा है, बहुत जरूरी है। वैसे सीबीआई का मूल स्वरूप ये नहीं है कि वो बाहर आए और बताए कि हम जांच के नाम पर क्या कर रहे हैं, लेकिन खासकर इस मुद्दे में, क्योंकि ये एक जन आंदोलन है, बहुत जरूरी है कि सीबीआई आए और हम किस दिशा में पढ़ रहे हैं वो जाहिर करे, लोगों से बातचीत करे, ताकि लोगों का विश्वास एक बार और जीता जा सके। और खासकर बहुत ज्यादा जरूरत है कि दिशा मामले की भी सुनवाई शुरू हो। बताओ ना पठान साहब, बात साफ हो गई। अब तो आपके मन में कोई गुरेज नहीं है, कोई भारीपन नहीं है। श्वेता जी ने साफ कर दिया कि इन तीनों एजेंसियों पर किसी का दबाव नहीं है। मर्डर केस वो तो डिक्लेयर करने बोलो। और पठान साहब को मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, कि सीबीआई जो है वो
वो मुंबई पुलिस की तरह काम नहीं करती, वो नॉर्मल पुलिस की तरह काम नहीं करती। पुलिस पहले दबोचती है और फिर सारी चीजें इंक्वायरी करती है। सीबीआई है वो पहले सारा इन्वेस्टिगेट करती है और एक बार में सबको अरेस्ट करती है। तो फिक्र मत करो, बैठ जाओ, फिक्र मत करो, सबको इकट्ठे अरेस्ट करेगी सीबीआई। सीबीआई सबको काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। काम करने का तरीका आप पहले जाकर के कुछ सीख करके आइए। सीबीआई और पुलिस का काम करने का तरीका अलग है। पुलिस काम डिफरेंट तरीके से करती है, डिफरेंट एंगल से करती है, सीबीआई डिफरेंट करती है। जैसे अभी एनसीबी आपको समझा दूं, आपको शायद इतनी जानकारी भी नहीं होगी, एनसीबी ने भी पहले सबको बुलाया नहीं है। एनसीबी ने पहले सारे सबूत इकट्ठे करे और एक बार सबको सम्मन दिया है। एक बार मैंने बोला नॉर्मल काम के पर्दे खोल लो, मैंने बोला नॉर्मल, मैंने कहा काम करने का तरीका अलग है, काम करने का तरीका अलग है। 3 से 4 बार बोल दिया, सुनाई नहीं दे रहा। काम करने का तरीका अलग है। जैसे अभी एनसीबी ने सब इन्वेस्टिगेट करा है, सम्मन किया, इकट्ठे बुलाए। मुंबई पुलिस की तरह नहीं कर रही है वो दीपक पोथी, और पुलिस की तरह काम नहीं करती है सीबीआई, एनसीबी और ईडी। डिफरेंट एंगल में काम करती है, काम करने का तरीका डिफरेंट है और वो खुलासा कर देगी। टाइम लगता है, वो एक बार में सबको बुलाएंगी इंक्वायरी के लिए। वो अभी इंक्वायरी कर रही है। जो तुमने 2 महीने लीपा पोती करी है, टेम्परिंग ऑफ एविडेंस करी है, तो कुछ समय उनको लगेगा। और जहां तक एनसीबी अगर रिया इन्वॉल्व नहीं होती तो सलाखों के पीछे ना होती। बेल भी उसकी रिजेक्ट हो गई है। तमाम लोगों के नाम। आपको घबराहट क्यों है? आपके चेहरे पे खोखलाहट क्यों है? क्योंकि रिया ने अक्सर बोला है, रिया ने डिफरेंट चैनल के माध्यम से जा करके बोला था इंटरव्यू में, अगर मैं फंसी तो मैं तमाम लोगों को लेकर के जाऊंगी। इसलिए आपके चेहरे पे बौखलाहट है। आप बौखलाहट के बारे में कुछ भी बोलना शुरू हो गए हैं। आप फैशन परेड बोल रहे हो, शर्म नहीं आती? एक 74 साल के बुजुर्ग ने अपना बेटा खोया है, भगवान न करे आपके घर में कोई हो जाए। मैं बोलूं इंसाफ के लिए अगर आप लड़ रहे हो तो फैशन परेड कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती है? किसी ने अपना बेटा खोया, मानवी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, कोई भी निजी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। कोई भी निजी टिप्पणी से बचना होगा हमें। मानवी, व्यक्तिगत और निजी टिप्पणी से बचना होगा। देश का सवाल है, ये वो मंच है जहां पर हम बहस कर रहे हैं कि आखिर सुशांत के हत्यारों को कब पकड़ा जाएगा, सुशांत की मौत को इंसाफ कब मिलेगा। मानवी, व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना होगा। पठान साहब, आपने फैशन परेड बोला, आपको दे रहे हैं मानवी जी, बिल्कुल आप लड़ो। तो आप फैशन परेड क्यों बोल रहे हैं? किसी ने अपना बेटा खोया, किसी का भाई गया, आप उसको फैशन परेड कह रहे हैं। उनका डिमांड क्या है कि वो जस्टिस चाह रहे हैं, सिर्फ जस्टिस चाह रहे हैं, और आप ऐसे बोल रहे हो? आपको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? हमारे खिलाफ नहीं है हम, वी आर नॉट अगेंस्ट यू, वी आर विथ योर तो एजेंडा। आप ऐसे करोगे? आप फैशन परेड बोलोगे? आप लाइव चैनल में नेशनल टीवी पे आकर के ऐसे बोलोगे? कोई ये बोलेगा? आप बताओ, किसी की डेथ हो गई है, इंसाफ मांग रहे, फैशन परेड बोल रहे हो? आपको शर्म नहीं आती है? आप खुद ही कैसे टिप्पणी करते हो? मानवी कूल डाउन। पठान साहब, हमारे साथ 2 और पैनलिस्ट हैं, हमारे साथ 2 और पैनलिस्ट हैं। राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता, 2 प्रवक्ता बैठे हुए हैं। बृजमोहन जी, आपको कहीं लगता है कि मुंबई पुलिस की जांच में छोटी सी चूक, एक छोटी सी भूल इस मामले को संदिग्ध बना दी, और संदिग्ध बनाने के साथ साथ न्याय मिलना तो दूर, तिल का ताड़ हो गया? बृजमोहन जी, बृजमोहन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मनीष जी, कुछ बोल रहे हैं आप? जी हाँ, मैंने आप ही से पूछा है कि मुंबई पुलिस की एक चूक, मुंबई पुलिस की भूल, अनप्रोफेशनली इस केस को हैंडल करना, आपको नहीं लगता कि जो इंसाफ तुरंत मिल जाता, अगर सब कुछ पारदर्शी होता तो ये बात नहीं होती? तिल का ताड़ बन गया, देश में बवाल मचा है, और इसको लेकर 106 दिन हो गए। एक प्रतिभावान, एक होनहार अभिनेता की मौत होती है और उस बात को लेकर अब बात लगातार उलझती जा रही है। पुलिस की एक छोटी सी चूक। मनीष जी, देखिए, इसमें आप चूक की बात ना करें। मुंबई पुलिस को अपनी जांच देश के सामने रखने का मौका ही नहीं मिला। पहले दिन से मुंबई पुलिस के ऊपर आरोप लगना शुरू हो गए थे, जांच चल रही थी और आरोप लगना शुरू हो गए थे। वो सबसे पहले शक किसने पैदा किया? रिया चक्रवर्ती जी ने। उन्होंने भारत के गृह मंत्री को एक ट्वीट किया। श्वेता जी, आप आ सकती हैं बहस में। उस दिन से लगातार आज तक वही मुद्दे चल रहे। तो मुंबई पुलिस पे उंगली उठाना
मुझे लगता है ब्रिजमोहन जी, और ना ही हम आपकी पुलिस सीबीआई को की जांच 5 के ऊपर मिनट कोई में मुद्दा पता उठाएं। चल गया था सीबीआई कि जांच कर रही है, सुसाइड का हम मामला लोगों को है। सीबीआई की जांच आपके पे पूरा मंत्री विश्वास जी को है। और 10 हम लोग मिनट जानते हैं इस बात को 15 मिनट में कि पता चल सीबीआई गया निश्चित कि रूप से सुसाइड का मामला सही है। तथ्यों को देश आपने के तो सामने केस रखेगी, क्लोज ही कर और दिया। यदि इसमें किसी प्रकार का FIR कोई अपराध मतलब हुआ होता है है तो फर्स्ट अपराधी भी इन्फॉर्मेशन देश के रिपोर्ट। सामने आएगा। आप फाइनल इसमें किसी इन्फॉर्मेशन को रिपोर्ट समझ शक नहीं बैठे करना थे, चाहिए। आपने FIR तक नहीं लिखा। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको एफआईआर होती है तपास के बाद मैडम, पूरी इंक्वायरी के बाद एफआईआर बनता पूरे है। देश के सामने सुप्रीम कोर्ट ने एक तगड़ा तमाचा दिया मुंबई पुलिस को। वही मुंबई पुलिस कुछ है, नहीं याद दिया। कीजिए। एक शब्द मेरे पास तुकाराम ये रखा हुआ है। मुंबई जी ने एक अपने शब्द सीने पे एक गोली शब्द खाई और एक शब्द जिंदा सुप्रीम कोर्ट ने कसाब को पकड़ मुंबई लिया था। पुलिस के लिए आपने ऐसी मुंबई पुलिस का नाम शर्मसार कर दिया पूरे देखिए, देश जो के सामने। फैक्ट है मैं फैक्ट की बात क्यों? कर रहा हूं, मैं किसी का किसको पक्ष नहीं ले रहा बचाने के लिए? हूं, पर सुप्रीम किसको कोर्ट बचाने ने वाले थे किसी आप? भी स्तर कौन पर आपके ये पास नहीं ऐसा कहा कि सेलिब्रिटी मुंबई पुलिस मंत्री ने है? अपनी जांच में कोई कौन कोताही बरती है, ओपन पार्टी बल्कि उन्होंने अपने 24/7 आदेश में ये की कहा बात है करता है। कि जो मुंबई पुलिस जांच कर रही है वो जांच अपनी करती रहे। उन्होंने जांच से भी नहीं रोका है। ये आपको तथ्य नहीं मालूम है। कुछ ऐसी बातें ना बोलें जो तथ्यात्मक ना हो। मेरा कहना ये कि हम तथ्य पे बात करें। ये इंडिया न्यूज एक बहुत अच्छी बिल्कुल, बहस चला रहा है, बिल्कुल जी, मैं देश तथ्य के पे बात सामने कर सही रही हूँ। बात आपके रखना चाहता है। मंत्री ने आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए मैडम, आप श्वेता मैडम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक बार पढ़िए अपने डिबेट में आने से पहले। एक टिप्पणी भी मुंबई पुलिस के खिलाफ में नहीं है उसमें। आपके मंत्री को कैसे पता चल गया 1.5 दिन में कि ये सुसाइड का मामला है? आपके डीसीपी को, जो बांद्रा के डीसीपी थे, उनको 5 मिनट में पता चल गया। उन्होंने मीडिया वाइट दे दिया कि ये सुसाइड का मामला है। कैसे पता चल गया? तथ्य है ये, आप तथ्य पे बात कीजिए। जी हाँ, क्या ये ओपन एंड सच शट है? केस की बात कर रही है ब्रिजमोहन जी। पठान साहब ने श्वेता कहा। शालिनी ओपन एंड शट केस की बात कर रही है। जो जोन डीसीपी थे अभिषेक त्रिमुखे, उन्होंने तुरंत देखते से कुछ ही घंटों में कह दिया था कि ये ओपन एंड शट केस है। ब्रिजमोहन जी जी देखिए, मैं अभी आपसे फिर कह रहा हूं कि मुंबई पुलिस ने जो भी बात कही है, जब तक कोई एजेंसी उनकी बात को गलत सिद्ध ना कर गलत दे, नहीं तब तक करती है, मुंबई झूठाती की नहीं है। कोई बात पुलिस को सही आपको है ये मानना समझ के पड़ेगा। चलिए आप। उसको मानना ही पड़ेगा। क्या आपको मानना सुप्रीम पड़ेगा। कोर्ट ने, ब्रिजमोहन जी, सीबीआई सुप्रीम जांच कर रही है तो सीबीआई की जांच आने दीजिए, क्यों उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपन कहा कि लोगों को मुंबई हक होगा। पुलिस से जांच निकाल के सीबीआई को दे देना चाहिए? मुंबई पुलिस का जो स्टैंड है वो कायम है। सीबीआई को कहने दीजिए, अपना मर्डर है मान लेंगे हम लोग। सीबीआई को कहने दीजिए या बेटेंट को कमिट सुसाइड है, हम मान लेंगे उसको। मानना होगा, सारा देश लेकिन मानना किधर भी नहीं, 40 दिन से लोग आशा में ये मानवी जैसे बेचारे लोग इसके सिंपति के काबिल है। ये मानवी उनकी टीम रोज आके चिल्लाती है सुशांत जस्टिस फॉर सुशांत, जस्टिस फॉर सुशांत। इनका तो ख्याल उसकी टीम, मैं बिल्कुल सच बोलती हूँ। मैं जस्टिस के लिए मौजूद, इसके लिए मौजूद। क्या उनका तो ख्याल रखो मैं आप लोग जनता की आवाज हूँ, थोड़ा जनता की आवाज। मुझे मानवीय टीम मत बोलो, मैं जनता की आवाज हूँ। आप तो चुप। अब मानवी जैसे लोग बेचारे आते रहते यहाँ पर जस्टिस फॉर सुशांत करने को, उनको तो सोचो, हमारा छोड़ दो। हमने गलती की। पठान साहब मानवी बेचारी नहीं है। पठान साहब मानवी बेचारी नहीं है। पठान साहब मानवी बेचारी नहीं है। श्वेता शालिनी, श्वेता शालिनी मानवी तनेजा, श्वेता शालिनी मानवी तनेजा, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, जवाब नहीं होता आपके शमशेर पास, खान तभी आप ऐसे पठान, बोलते हो। मेरे मानवी सवाल का एक भी मानवी जवाब मुझे नहीं बहस आपके खत्म पास। करनी है। मुझे बहस खत्म करनी है। श्वेता शालिनी, मानवी तनेजा, शमशेर खान पठान और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, सच का इंतजार सबको है। हमारा विश्वास हमारी एजेंसीज, हमारी पुलिस, हमारी जांच एजेंसी पर लगातार बना हुआ है। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्यमेव जयते। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त हो चला है एक